उसके जीएस पेपर 1 और उस जीएस का यूनिट नंबर 3 उससे संबंधित है। हम पिछली क्लास में जो इसमें चीज़ें थे वो पढ़ चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें, हिमालय को देख चुके हैं, पर्वतों, पश्चिमी घाट, मैदान, ये सब जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि नदियों वाला जो टॉपिक है ना, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में आप आज का जो टॉपिक है झीलों को लेकर है। भारत की प्रमुख जो झीलें हैं, लेक्स। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में लगता है ऐसा है कि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर ये झील जो है कहाँ है, किस राज्य में है, या जोड़ियां बनाने के लिए दे सकते हैं। झील होंगे, उनके स्टेट होंगे या यूटीज होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इस प्रकार से वो क्वेश्चन होंगे। बट फिर भी हम उससे थोड़ा और डेप्थ वाइज जानकारी ले लेते हैं कि झीलों, पर्टिकुलर झील जो है उसका निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ पर है, ये तो सब हम करेंगे ही, है ना। तो भारत में जो झीलें पाई जाती हैं उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो उनके अलग अलग प्रकार से उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी झीलें होती हैं जो फ्रेश वाटर लेक कहलाती है, मीठे पानी की झीलें कहलाती है। इसका मतलब ये है इनमें जो नमक है या लवण है वो नहीं होता है। तो ऐसी झीलें ग्लेशियर से बनती हैं। हिमालय वाले जोन में, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी झीलें होती हैं जिनका पानी कैसा रहता है, खारा होता है, सलाइन वाटर रहता है, तो वो खारे पानी की झीलें हो जाती हैं। ऐसी झीलें जो होती हैं अक्सर देखने को मिलता है कि वो सराउंडेड रहती हैं, यानी उनमें से पानी का इनलेट, आउटलेट आउटलेट नहीं होता है। तो आपस आसपास का जो लवण है वो उसमें घुलता रहता है, मिलता रहता है। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो कैसी हो जाएंगी, खारे पानी की। तीसरी झीलें एक वर्गीकरण कर सकते हैं हम कि प्राकृतिक झीलें, यानी इन्हें इंसान ने नहीं बनाया है, प्रकृति के हिसाब से ये बनी हुई, ग्लेशियरों की वजह से बनी हो या अन्य कोई कारण रहा हो। और फिर आती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक यानी कि ये नदी जो रहती है ना, कि नदी लहराते हुए चलती है, तो कभी कभी क्या हुआ कि उसने अपना पुराना मार्ग ग्रहण कर लिया, तो गोखुर झीलों के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। गोखुर यानी गाय के जो पैर रहते हैं, खुर कहते हैं। तो उस तरीके की ये झीलें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की झीलें होती है, मतलब ये नदी अपना सीधा मार्ग पकड़ लेगी, ये वाला हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ था ये वाला भी बंद हो गया, तो इस तरीके से वो एक झील बन जाती है। तो इस प्रकार की झीलें भी रहती हैं। फिर होती हैं आर्टिफिशियल लेक, जो बनाई जाती हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं। बड़े बड़े बांध, डैम बना दिए, तो इस ढंग से जो झीलें बनती हैं उनको हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। कुछ झीलें रहती हैं क्रेटर, क्रेटर लेक्स, यानी क्रेटर के रूप में, यानी कोई उल्का पिंड टकराया और उस कारण से उस झील का निर्माण हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, उस हिसाब से इन झीलों को हम बांट सकते हैं। प्रीलिम्स में झीलों का क्लासिफिकेशन, बंटवारा तो पूछते नहीं है, पर फॉर योर इंफॉर्मेशन आगे काम आएगी उस तरीके से। अब झीलों को लेकर के इस मैप में आप देखोगे कि हमें जो प्रमुख झीलें हैं वो देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा इस पर फोकस ज़्यादा कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम ऊपर से ही स्टार्ट करें तो ये वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर, है ना। इसी प्रकार से प्रमुख जो झील है, चंद्रा झील जी है, उत्तराखंड में हमें दिखाई देती है ना। वुलर के बाद यहीं पर एक डल लेक भी आ जाती है, भीमताल, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में दिखाई देने लगती है ना। राजस्थान में हमें देखने को मिलेगी सांवर झील हो गया। राजस्थान में केवलादेव जो लेक है, केवलादेव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पर एक झील भी दिखती है। केरल की प्रमुख झील जो है वेम्बनाथ। तो वो सब जो झीलें हैं उनको हम धीरे धीरे करके देखते जाते हैं और उनकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। सबसे इजीएस्ट पॉइंट कि कौन सी झील किस स्टेट में आती है या किस यूटी में आती है, तो वो रट लो, यानी जो महत्वपूर्ण काम है वो हम पहले समाप्त कर लेते हैं। जैसे वेमनाथ जो झील है वो केरल में आती है। चिल्का जो लेक है, चिल्का उड़ीसा में आती है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, नर्मदा। पेंगोंग जो लेक है फेमस है, लद्दाख, वहाँ पर आती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर मेन मेड है, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित है, नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया गया, गुजरात में आएगी। नागार्जुन सागर जो है ये तेलंगाना में है। लोकटक झील फेमस है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में आती है। वुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में आती है। कोलेरू लेक जो है ये भी आंध्र प्रदेश में आती है। आधी झील जो है असम,
दीपोर जो झील है ये भी असम में आती है, चंदुम्बी झील असम में आती है। कुछ ऐसी झीलें जिनके नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे। खंबर झील जो है बिहार में आती है, हमीरसर झील गुजरात में आती है, कांकरिया झील गुजरात में आती है, बड़खल झील हरियाणा में है, ब्रह्म सरोवर ये भी हरियाणा में आता है। और कुछ 8-10 झीलों के नाम लेते हैं, फिर एक एक करके उन झीलों पर चलेंगे। चंद्रा जो झील है ये कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर ये हिमाचल प्रदेश में, डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, आगरा झील नहीं है, ये आगर झील है, ये कर्नाटका में है, उलसूर झील कर्नाटक में है, कुट्टूनाड झील केरल में है, और ये सस्थम कोट्टा केरल में आती है, भोजताल मध्य प्रदेश में है, भोपाल की फेमस झील है बड़ी लेक के नाम से, शिव सागर जो है महाराष्ट्र में आती है। ये प्रमुख झील है और कहाँ किस राज्य में पाई जाती हैं उनसे संबंधित 2-3 स्लाइड जल्दी से देख लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर, उमियाम झील मेघालय, इसके बाद पूर्ण भाग मिजोरम, चिल्का हो गई, फिर इसके बाद कंजली पंजाब हो गई। तो जो महत्वपूर्ण है उस पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, आसान रहेगा, ऐसे करके थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम वुलर लेक या उसकी बात करते हैं। वुलर लेक की विशेषता क्या है कि वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है तो वो वुलर होगी। कहाँ पर आती है? तो अगर हम इस मैप में देखें तो हाँ, यहाँ हमें दिखाई देती है ये वुलर झील, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर यूटी है, उसमें अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसा यूटी जहाँ पर विधानसभा बनाई गई है। अब इसका एरिया देखेंगे तो 15 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी जो डेप्थ है औसतन 5 मीटर के आसपास है, यानी 15 फीट। कहीं पर गहराई ज़्यादा है तो कहीं कम है, इसलिए एवरेज डेप्थ जो है वो ये हो गई। तो ये झील सोपोर और बांदीपुर के बीच में आती है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ? तो टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन एक जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से। यानी ये ऐसे समझ लो कि टेक्टोनिक मूवमेंट, जैसे ये प्लेट है तो इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये वाला भाग ऊपर उठ सकता है, ये भी, तो ये बचा हुआ हिस्सा झील के रूप में रह जाएगा, वहाँ पानी भर गया, है ना, या उसके प्लेट के टूटने की वजह से जो जगह बनी होगी, तो इस कारण से ये बनी है। ये झील जो है झेलम नदी इसमें आकर के मिलती है ना। इस पर कौन सी एक परियोजना है? तुलबुल परियोजना। जैसे तुलबुल वैसे बोलते समय हिंदी में हम इसको तुलबुल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। शिकारा लंबी सी बोट होती है ना, तो वो इसमें शिकारा मतलब फ्लोटिंग मार्केट भी समझ लो। टूरिस्ट जब उसमें घूमने के लिए निकलते हैं, सैर करने के लिए निकलते हैं, तो उसी में उनको फूड ये सब चीज़ें अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। तो वुलर झील महत्वपूर्ण बात आ गई कि ये कैसी है, ये नेचुरल है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील आती है। तो बड़ी ही मनोरम मनोरम और सुंदर ये दिखाई देती है हमें, है ना। नेक्स्ट इसके बाद डल झील, ये झील भी जम्मू कश्मीर में आएगी, है ना, श्रीनगर में आती है। 18 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है डल झील, ठीक। अब ये जो झील है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है गगरीबल, दूसरी है लोकोत, तीसरी है बोध और चौथी है नाकिया। तो इस झील के किनारे चूंकि टूरिस्ट स्पॉट है, कई सारे गांव बने हुए हैं। यहाँ पर शालीमार बाग भी इसी के पास में आता है, कश्मीर का जो फेमस है। निशांत बाग है वो भी इसमें फेमस है, ये बैग नहीं इसको बाग पढ़ेंगे। तो कई सारे यहाँ पर गार्डन है, इसमें भी शिकारा चलते हैं, है ना। इसमें डोंगी खेना, वाटर सर्फिंग ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो महत्वपूर्ण हो गया कि डल झील कैसी है, तो ये भी फ्रेश वाटर लेक है, यानी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, स्पेसिफिकली श्रीनगर। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है, और इसकी विशेषता क्या हो जाती है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो थी वुलर थी, और चिल्का जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर आती है ये? तो ये आती है उड़ीसा में। अगर इस मैप में हम देखेंगे तो ये है उड़ीसा, और उड़ीसा में ये है चिल्का झील, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल कभी कम ज़्यादा, मानसून जब आएगा तो एरिया बढ़ जाता है, मानसून के जाने पर इसका एरिया जो है कम हो जाता है। तो ये झील जो है ये एक तरीके से समुद्र का बैक वाटर समझ लो, या उसका एक भाग था उससे बनी हुई है, ठीक है। ये इसकी गहराई कम है, लगभग 3 मीटर 9 फीट के आसपास है। इसकी विशेषता ये है कि दिसंबर के से लेकर जून के बीच में, यानी वह सीजन है जब विंटर सीजन मानसून समाप्त हो चुका है, गर्मियाँ आएंगी। दिसंबर में सर्दी है, जनवरी में सर्दी है, फरवरी मार्च अप्रैल में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं।
तो इसका जो पानी है इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकरण होगा। पानी का वाष्पीकरण होगा तो उसके अंदर जो लवण है उनकी सांद्रता, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए इसका पानी खारा होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में चूंकि मानसून की आवक हो जाती है, मानसूनी जो फ्रेश वाटर मिल जाता है, इसलिए इसका पानी जो है इसके खारेपन की कमी हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो ये चिल्का झील की विशेषता है कि यहाँ टर्टल, ऑलिव टर्टल भी पाए जाते हैं। जो वहाँ के ओशन तट के किनारे मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये चिल्का झील का एक दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें ये समुद्र है, तो समुद्र से बहुत मामूली समझ लो कि उससे ये एक तरीके से कटी हुई है। नेक्स्ट, चिल्का झील के बाद अगली महत्वपूर्ण झील आती है सांभर झील। ये भी खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। सांभर झील आप मैप में देखोगे, ये राजस्थान में दिखाई देता है, यहाँ पर ये झील है। तो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर फुलेरा, ये पंचायत वाला फुलेरा नहीं है, पंचायत एक सीरीज है, सबने देखी होगी, वेब सीरीज है, जो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डायरेक्शन है, बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी है। और इसकी शूटिंग जो है उसमें तो शो किया गया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक गांव है, लेकिन वास्तव में इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर के पास एक गांव में हुई है। तो ये जो फुलेरा है ये अलग है ना, एक ही नाम से कई जगह स्टेट होते हैं, कई जगह चीज़ें होती हैं। ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है, इससे नमक बनाया जाता है और इसमें छोटी छोटी आसपास की जो बरसाती नदियां हैं वो आकर के मिल जाती हैं, चाहे वो खारी हो, खंडेला हो, मेड़ हो। तो इसका जो ड्रेनेज एरिया है 5,700 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसके आसपास से इतने बड़े भूभाग का पानी इसमें आ जाता है। नवंबर से फरवरी के महीने में यहाँ पर जो साइबेरियस क्रेन पक्षी होते हैं, जिन्हें अब प्रवासी पक्षी कहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। वो पक्षी आते हैं, अनुकूल मौसम मिलता है, वहाँ अंडे भी देते हैं, तो पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, साथ ही साथ ये साइंटिस्ट के लिए भी एक अध्ययन का केंद्र बनाती है। सांभर झील महत्वपूर्ण रहेगा, कहाँ पर है, किस प्रकार की है, तो खारे पानी की झील। इसके बाद हम बात करेंगे कोलेरू झील। जो है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में आती है ना। तो आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है ना, ये कोलेरू लेक बनी हुई है। तो ये कृष्णा और गोदावरी ने जो डेल्टा बनाते हैं, यानी नदी जब समुद्र में मिलती है तो उनके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, उसके बीच में आ जाती है। यहाँ पर रिसर्च की गई है तो पता चला कि 2 करोड़ के लगभग यहाँ पर पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भारत के और कुछ प्रवासी यानी दूसरे देशों से आते हैं। तो उनके लिए प्राकृतिक निवास स्थल है। अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में साइबेरियाई और उत्तर अमेरिका के बर्फीले क्षेत्रों से कई सारे प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं, है ना। तो इस झील को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया है, या उसके रूप में से नोटिफाइड किया गया है। ठीक, तो कोलेरू झील कहाँ पर आती है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, पक्षियों का एक गढ़ है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये देखने को हमें मिलेगी इस स्थान पर, आंध्र प्रदेश के उस पर बॉर्डर पर आती है। ठीक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आती है। खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप समूह है वो इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कर देता है। 60 किलोमीटर लंबी है और लगभग 5 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ी है। ये भी पक्षियों का एक क्षेत्र है, वर्ड है, उनके लिए हैबिटेट उपलब्ध कराती है। उत्तराखंड में नैनीताल झील, नैनीताल शहर जो है उसके आसपास बसा हुआ है। नैनीताल नैनी देवी के नाम से भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये झील जो है, इसको बोलते हैं कि इसकी संरचना ऊंचाई पर देखने से आंख के रूप में दिखाई देती है ना। तो दक्षिण पूर्व की ओर बालिया नदी से निकलती है, 1410 मीटर लंबी है, 445 मीटर चौड़ी है और इसकी गहराई 26 मीटर के आसपास है। और फेमस है ये, उत्तराखंड झीलों के लिए फेमस है। कई सारी झीलें, नैनीताल हो गया, भीमताल हो, कुरपा ताल हो गया, इस प्रकार से। ठीक, तो नैनीताल कहाँ पर आएगी? ये मीठे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट अगली झील आती है लोकटक। ये तो शायद हम पढ़ चुके हैं क्या? नहीं, अच्छा, शुरुआत में ऐसे ही बताया था। तो लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में आती है। मणिपुर ये यहाँ पर है। आज के समय राजनीतिक रूप से यहाँ पर बड़ा क्राइसिस है, कई सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है।
मैतेई और कुकी को लेकर के संघर्ष चल रहा है, जो अभी नियंत्रण में नहीं आया है। तो ये मणिपुर में आती है, और फ्लोटिंग जो इस पर द्वीप है वो माना जाता है फ्लोटिंग लेक के रूप में भी। तो फुमडीज एक तैरता हुआ द्वीप जो है ये लोकटक पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो मिलते हैं। केवला लामजाओ ये नेशनल पार्क है जो इसी में है, जिसे राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है केवला लामजाओ। केवला लामजाओ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भीमताल, भीमताल जो है ये उत्तराखंड में आती है, नेचुरल झील है। काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आती है ना। बाकी लंबाई चौड़ाई तो कभी पूछते नहीं है। भीमताल लोकेशन कहाँ है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मीठे पानी की झील है। अष्टाईमुदी जो झील है ये केरल पर आती है। लेगून है, बैक वाटर लेक जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी 8 ब्रांच हैं, 8 इसकी छोटी छोटी शाखाएं दिखाई देती हैं, इसलिए इसे अष्टामुदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वेमनाथ फेमस है, केरल में प्रमुख है वेमनाथ। अगर आप देखोगे केरल, यहाँ पर ऊपर वेमनाथ, नीचे अष्टाईमुदी, है ना। तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है। लेगून झील होती है। यहीं पर वेलिंगटन आइलैंड है। यहीं पर सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे NH47 है। अब तो चूंकि नेशनल हाईवे के नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं, नए नामकरण भी हो गए हैं, है ना। तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं केरल में नौकाओं की रेस होती है, तो वो इसी झील में कराई जाती है। ये जो झील है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक। तो इस झील में कई सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं। पंबा और पेरियार जो है वो उसकी प्रमुख नदी होती हैं, वेमनाथ। अगला राजस्थान में झील है, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जयसमंद झील भी कहते हैं। राजस्थान के लिए एक अच्छा मतलब एक पर्यटक स्थल है। उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर है ना। एरिया इसका आ जाता है 87 स्क्वायर किलोमीटर। ये झील जो है उदयपुर के राणा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये मानव निर्मित है। 1687 से 1691 के बीच में बनवाई गई थी, है ना। तो संगमरमर की चट्टानों से किनारे पर बांध बनाए गए हैं। इस कारण से ये 7 टापुओं वाली झील भी कहते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झील है, जो आसपास के लोगों के लिए पीने के पानी का एक बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट जो है वो टेबल जो आपको पहले बताई थी कि ये झील कहाँ पर है, तो वो याद कर लेना। और जो प्रमुख झीलें हैं उनको लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनको समाप्त कर देंगे। तो झीलों संबंधित ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यानी हम यूनिट 3 का जो पहली लाइन के विषय हैं, यानी जिसमें पर्वतों के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, नदियों के बारे में और झीलों के बारे में दिया गया है, वो कंप्लीट हो जाता है इन 6 लेक्चर के अंतर्गत। पहला लेक्चर जो था वो भारत की सामान्य जानकारी है। अन्य जो लेक्चर हैं वो सिस्टमेटिक रूप से उस सारे टॉपिकों को कवर करते हैं। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पर अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के जा सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, उन सब की जानकारी मिलती रहती है। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।